मुंबई के चमचमाते इलाके बांद्रा में रहने वाली विनीता सचदेवा एक साधारण मगर महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसने अपनी पढ़ाई मुंबई में पूरी की, लेकिन किस्मत उसे बैंगलोर ले आई, जहां उसे एक प्रतिष्ठित बैंक में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिली। इसी बैंगलोर में उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जब उसकी मुलाकात हुई सुमित भारद्वाज से। दिल्ली का रहने वाला सुमित एक टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो पिछले 7-8 साल से बैंगलोर में ही था। ये सिर्फ एक आम मुलाकात थी, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराने लगी। हंसी मजाक, साथ में कॉफी, घंटों की बातें, दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए पता ही नहीं चला। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। सुमित ने अपने दिल की बात कह दी, विनीता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विनीता चुप रही, कुछ देर तक सोचती रही। फिर उसने हाँ कहा, मगर एक अजीब शर्त के साथ। उसकी आवाज में एक अजीब सख्ती थी। अगर शादी के बाद तुमने मुझे धोखा दिया या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आई तो मैं तुम्हें मार दूंगी और फिर खुद भी अपनी जान दे दूंगी। सन्नाटा छा गया। सुमित के चेहरे पर हल्की हंसी थी, मानो उसे ये मजाक लग रहा हो। लेकिन क्या विनीता मजाक कर रही थी, या ये प्यार की कसम से कहीं ज्यादा खतरनाक सौदा था? क्या सुमित ने इस शर्त को मान लिया? और अगर हां, तो आगे क्या हुआ? यह कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक खौफनाक शर्त के साथ बंधी मोहब्बत की दास्तान है। सुमित भारद्वाज ने जब विनीता की खौफनाक शर्त सुनी तो कुछ पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन फिर उसने वो शर्त मंजूर कर ली। इसके बाद दोनों परिवार मिले, बातचीत हुई और आखिरकार सुमित और विनीता शादी के बंधन में बंध गए। उनकी नई जिंदगी की शुरुआत सपनों जैसी थी, हंसी, प्यार और खुशियों से भरी। शुरुआती कुछ महीने किसी रोमांटिक फिल्म की तरह बीते, लेकिन फिर कहानी में मोड़ आया। शादी के कुछ महीनों बाद सुमित को एहसास होने लगा कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। विनीता अब पहले की तरह नहीं हंसती, उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताती, और सबसे अजीब बात, वह अक्सर अपने फोन में ही खोई रहती। धीरे धीरे सुमित के मन में शक गहराने लगा। उसे लगने लगा कि कहीं विनीता की जिंदगी में कोई और तो नहीं। अब उसका मन बेचैन रहने लगा। वो बार बार विनीता से सवाल करने लगा, लेकिन उसके हर जवाब में उसे कुछ अधूरा सा महसूस होता। छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे। फिर एक दिन विनीता ने कहा, मैं कुछ दिन के लिए मुंबई जा रही हूं, अपने माता पिता से मिलने। सुमित को शक तो हुआ, मगर उसने कुछ नहीं कहा। विनीता मुंबई चली गई और वहां उसने पूरा वक्त सिर्फ अपने परिवार के साथ बिताया। लेकिन जब वो बैंगलोर वापस लौटी, सब कुछ बदल चुका था। अब वह पहले से भी ज्यादा अजनबी लगने लगी। उसने सुमित के साथ एक ही कमरे में सोना बंद कर दिया और अलग कमरे में रहने लगी। सुमित का शक अब डर में बदल रहा था। आखिर विनीता ऐसा क्यों कर रही है? क्या सच में उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका है, या फिर उसकी अजीब शर्त के पीछे कोई और वजह थी? सुमित को जवाब चाहिए था, लेकिन वह इस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर यह शादी एक खौफनाक मोड़ लेने वाली थी? सुमित ने कई बार कोशिश की विनीता से बात करने की, उसे समझाने की कि उसके मन में उठ रहे सवाल उसे बेचैन कर रहे हैं, लेकिन हर बार विनीता बस हंसकर बात टाल देती। सुमित ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह सब उसका वहम है, लेकिन विनीता का बदलता व्यवहार उसके शक को और गहरा करता गया। फिर आया वो दिन, वो काला रविवार, जिसने सब कुछ बदल दिया। 8 मार्च 2008 रविवार की सुबह विनीता ने अचानक सुमित से कहा, मैं आज अकेले फिल्म देखने जा रही हूं। यह सुनकर सुमित को कुछ अजीब लगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद वो सिर्फ अकेले वक्त बिताना चाहती है, मगर मन शांत नहीं था। उसे अंदर से लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो विनीता उससे छुपा रही है। लेकिन असली झटका तब लगा जब विनीता की दोस्त उर्मिला ने फोन किया। दरअसल उर्मिला और विनीता पहले से ही साथ फिल्म देखने का प्लान बना चुकी थीं। ये प्लान खुद विनीता ने बनाया था। तो फिर अचानक वो अकेले क्यों जाना चाह रही थी? रविवार की सुबह उर्मिला ने सोचा कि शायद विनीता अब तक सो रही होगी, इसलिए उसने हल्की मुस्कान के साथ फोन मिलाया, पर कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उसने दोबारा फोन किया, अब भी कोई जवाब नहीं। उर्मिला को हल्की चिंता होने लगी।
उसने कई बार कॉल किया, लेकिन हर बार सिर्फ सन्नाटा। अब उसने सोचा कि शायद सुमित फोन उठा ले, लेकिन जब उसने सुमित को कॉल किया तो वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। अब सवाल यह था, क्या विनीता सच में अकेले फिल्म देखने गई थी या फिर उसके जीवन में कोई और था? और सुमित, उसने फोन क्यों नहीं उठाया? क्या उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था? उर्मिला का दिल अब तेज धड़कने लगा था। कुछ तो गड़बड़ थी। विनीता के फोन का कोई जवाब नहीं, सुमित भी फोन नहीं उठा रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? अब देर करना सही नहीं था। उर्मिला ने फैसला किया कि वो खुद विनीता के घर जाएगी और देखेगी कि सब ठीक है या नहीं। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। जब उर्मिला विनीता के घर पहुंची तो उसने दरवाजा खटखटाया, एक बार, दो बार, कई बार, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। पड़ोसियों से पूछा, क्या आपने विनीता या सुमित को देखा? सबने न में सिर हिला दिया। अब उर्मिला को कुछ ज्यादा ही अजीब लगने लगा। वो खिड़की के पास गई, जोर जोर से आवाजें लगाने लगी, दरवाजा पीटने लगी, पर अंदर अब भी सन्नाटा था। धीरे धीरे पड़ोसियों की भीड़ जमा होने लगी। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर अंदर चल क्या रहा है? फिर अचानक फोन की घंटी बजी। एक नहीं, कई बार बजी, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अब यह मामला सिर्फ चिंता का नहीं, डर का बन चुका था। जब पुलिस पहुंची और दरवाजा टूटा, अब और इंतजार करना खतरनाक था। उर्मिला ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। पुलिस मौके पर पहुंची और बिना समय गंवाए दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा खुला और अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक बिस्तर पर पड़ी थी विनीता की लाश और दूसरे कमरे में फंदे से झूल रहा था सुमित का शव। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर उस सन्नाटे में चीखें थीं। अब यह साफ हो चुका था कि दोनों की मौत हो चुकी थी। लेकिन क्यों? शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। दोनों की जिंदगी प्यार से शुरू हुई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों को यह खौफनाक कदम उठाना पड़ा? सच सामने आया, एक सुसाइड नोट के जरिए। पुलिस ने घर की बारीकी से तलाशी ली और फिर एक सुसाइड नोट मिला, बस एक पन्ना, लेकिन उस पर लिखा था दर्द, शक, डर और एक डरावनी हकीकत। सुमित ने लिखा था, शादी के पहले दिन से ही हमारे बीच झगड़े शुरू हो गए थे, पर हम साथ बने रहे। हर झगड़े के बाद विनीता माफी मांगती और मैं सब ठीक करने की कोशिश करता, लेकिन मेरे पास एक ही डर था, अगर मैंने उसे तलाक देने की कोशिश की तो वो मुझे और मेरे परिवार को दहेज उत्पीड़न के झूठे केस में फंसा सकती थी। सुमित और विनीता की शादी को अभी 1 साल भी ठीक से पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उनके रिश्ते में आई दरारें अब गहरी होती जा रही थीं। शारीरिक और मानसिक दूरी दोनों के बीच बढ़ती जा रही थी। कुछ महीने पहले जब विनीता मुंबई गई थी, उसके बाद से ही उसका व्यवहार बदल गया। वो अब सुमित के साथ नहीं सोती थी, फोन पर घंटों व्यस्त रहती, बंद कमरे में किसी से बातें करती रहती थी। सुमित को शक होने लगा, क्या विनीता की जिंदगी में कोई और आ चुका है? शक धीरे धीरे सच्चाई में बदलने लगा। कैमरे में कैद हुआ वो सच जिसने सब कुछ बदल दिया। 20 मार्च 2008 की रात सुमित ने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने विनीता के कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगा दिया। कैमरा कंप्यूटर से कनेक्टेड था ताकि वह बिना किसी शक के सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। अब बस सच्चाई सामने आने का इंतजार था, और अगर रिकॉर्डिंग में विनीता का अफेयर साबित हुआ तो सुमित ने तय कर लिया था, उस रात ही सबका दी एंड कर देगा। 21 मार्च 2008, वो रात जो आखिरी थी। शाम को विनीता ऑफिस से लौटी, डिनर किया और अपने कमरे में चली गई। फिर उसने अपने मोबाइल पर कॉल मिलाया। सुमित ने कंप्यूटर ऑन किया और स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। फोन पर बातें शुरू हुईं और अगले ही पल सुमित के होश उड़ गए। रिकॉर्डिंग में साफ था, विनीता किसी और के प्यार में थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, हर शब्द किसी तेज चाकू की तरह सुमित के दिल में उतर रहे थे। शक अब यकीन बन चुका था। अब सवाल सिर्फ एक था, आगे क्या होगा? क्या सुमित अपना फैसला पूरा करेगा या फिर कहानी में कोई और मोड़ बाकी था? कमरे में सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की रोशनी थी और सुमित की तेज धड़कनों की आवाज। रिकॉर्डिंग चालू थी और जो उसने सुना उसने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। अब कोई शक नहीं बचा था,
विनीता का अफेयर था। अब क्या होगा? सुमित के कानों में विनीता की वही शर्त गूंज रही थी। अगर तूने बेवफाई की तो मैं तुझे मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। लेकिन अब तो बेवफाई विनीता की थी, तो क्या उसे भी वही करना चाहिए? खौफनाक खेल की शुरुआत। सुमित ने खुद को शांत किया, फिर विनीता को एक बहाने से कमरे से बाहर भेज दिया। अब उसके पास मौका था। वो रिकॉर्डिंग ध्यान से सुना, हर शब्द, हर हंसी, हर इकरार, और अब जो शक था वो हकीकत बन चुका था। विनीता जैसे ही कमरे में वापस आई, सुमित ने ठंडे स्वर में कहा, याद है तुमने शादी से पहले एक शर्त रखी थी? विनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर मैंने बेवफाई की तो तुम मुझे मार दोगी और फिर खुद भी मर जाओगी। लेकिन यहां बेवफाई तुमने की है, तो अब मुझे भी वही करना चाहिए जो तुमने कहा था। विनीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत भागने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुमित ने झपटकर उसे पकड़ लिया। विनीता ने चीखने की कोशिश की, लेकिन तभी सुमित ने तकिया उठाया और उसके मुंह पर रख दिया। उसकी चीखें तकिए में दब गईं। वो तड़पती रही, उसके हाथ पैर छटपटाते रहे, लेकिन सुमित तब तक पकड़े रहा जब तक विनीता की सांसें नहीं थम गईं। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। सुमित धीरे धीरे उठा, अपने कमरे में गया, एक पन्ना उठाया और लिखना शुरू किया। सुसाइड नोट तैयार था, टेबल पर रखा, फंदा लगाया, और कुछ ही पलों में वो भी दुनिया छोड़ चुका था। एक शर्त जिसने 2 जिंदगियां लील ली। ये कहानी शुरू हुई थी एक शर्त से जो विनीता ने रखी थी, लेकिन सुमित ने उसे पूरा किया। किरदार बदल गए, लेकिन अंजाम वही था। सबक जो याद रखना जरूरी है, यह केवल एक हत्या या आत्महत्या की कहानी नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक खेल था, शक, गुस्सा और गलतफहमी का। कभी कभी हमारे रिश्ते खुद हमारी ही बनाई गई शर्तों में उलझकर दम तोड़ देते हैं। अगर सुमित और विनीता एक दूसरे से खुलकर बात करते, विश्वास रखते, तो शायद आज दोनों जिंदा होते। लेकिन एक शर्त ने सब कुछ खत्म कर दिया। क्या सच में प्यार में शर्तों की कोई जगह होनी चाहिए? क्या शक के बिना भी रिश्ते बचाए जा सकते हैं? यह कहानी सिर्फ एक हत्या या आत्महत्या की नहीं, बल्कि एक सीख है। सीख विश्वास, संदेह और गलतफहमियों की। कैसे एक शर्त 2 जिंदगियों को लील गई। प्यार, जिसकी बुनियाद होती है भरोसे पर, लेकिन अगर वही भरोसा डगमगा जाए तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। सुमित और विनीता की कहानी बताती है कि जब शक और अविश्वास रिश्तों में जगह बना लेते हैं तो वे प्यार को खत्म कर देते हैं। क्या यह हादसा टाला जा सकता था? अगर सुमित ने शांति से बात की होती, अगर विनीता ने अपने मन की बात खुलकर कही होती, अगर दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की होती, तो शायद आज वे जिंदा होते। क्या हमें रिश्तों में शर्तें रखनी चाहिए? कभी कभी अत्यधिक उम्मीदें और शर्तें बहुत भारी पड़ जाती हैं। रिश्तों में विश्वास और संवाद सबसे जरूरी होता है, वरना एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हर परिस्थिति में शांत और सटीक निर्णय लें। किसी भी रिश्ते में अगर शक हो तो उसे सुलझाने का सही तरीका अपनाएं। अपनों से संवाद बनाए रखें ताकि गलतफहमियां पैदा ही न हों। गुस्से और अहंकार में लिए गए फैसले कभी कभी सबसे घातक साबित होते हैं। याद रखें, एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी छीन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें ताकि कोई और ऐसा खतरनाक कदम न उठाए। मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ।